आप भी करो वही गलती जो सब लोग कर रहे हैं। जिनको चलना कम है वो खरीद रहे हैं वो कारें जिन्हें ज्यादा चलने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो फिर वो कौन सी कारें हैं जो एक्चुअली आपके लिए फायदेमंद है अगर आपको 500 किलोमीटर भी महीने में नहीं चलना पड़ता है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि हम सब गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, होती हैं गलतियां, देखा देखी गलतियां होती है, पड़ोसी को देख के होती है, दोस्तों को देख के होती है। हमें कारें वो खरीदनी चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, ना कि उन पड़ोसियों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए, उन दोस्तों के लिए और उन ऑफिस कलीग्स के लिए। उनके लिए जो अच्छी वो आपके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट उनसे बिल्कुल अलग है। तो फिर पहले बात करेंगे उन कारों की जो कि 15 लाख से नीचे हैं और कम चलने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे पहले तो का इक्का यानी मिनी और कॉम्पैक्ट एसयूवी। आपको सचमुच से कम चलना है तो Hyundai एक्स्टर एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन क्यों, पहले इसको समझिए। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, 83 PS की पावर, 113.8 Nm का टॉर्क, पेट्रोल ऑप्शन ही लेना है। नो सीएनजी, कसम खा लो सीएनजी की तरफ नहीं देखना है, डीजल की तरफ नहीं देखना है, चाहे गाड़ी में आता हो या ना आता हो। 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों ऑप्शन है। AMT प्रेफर कीजिए क्योंकि कम चलने वाले लोग ज्यादा समय तक गाड़ियां रखते हैं और ऐसे लोगों को रीसेल वैल्यू भी चाहिए होती है और आगे फ्यूचर में मैनुअल को रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बहुत से तर्कों के साथ दिए जा चुके हैं, तो यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं वही बात दोहराऊं। एवरेज जो जरूरी है, हालांकि भले कम चलना हो फिर भी थोड़ा एवरेज तो चाहिए। 13 से 16 किलोमीटर पर लीटर सिटी में और 18 से 20 किलोमीटर हाईवे पर आपको एवरेज मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग कम चलते हैं उनके लिए एवरेज एक्चुअली उतना महत्वपूर्ण नहीं जितने काम के फीचर्स हैं, लेकिन वो लोग एवरेज के पीछे दौड़ जाते हैं और इस गलती की सजा वो बाद में भुगतते हैं। क्या फीचर्स मिलते हैं? 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर, TFT वाला, डैश कैम भी मिल जाता है मिड वेरिएंट के साथ, रियर कैमरा मिलता है, सेफ्टी में 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट, आइसोफिक्स एंकर बच्चों के लिए जो जरूरी है, सब फीचर्स मिल जाते हैं। अभी तक कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है जिस दिन भी रेटिंग आई और बढ़िया रेटिंग मिल जाएगी, निश्चिंत रहो। वारंटी 3 साल की मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर्स के लिए और मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत स्टार्ट हो जाती है 5,80,000 रुपीज से लेकर 8,36,000 रुपीज तक। वहीं AMT में इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 6,91,000 रुपीज से लेकर 9,57,000 रुपीज तक। एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए मेंटेनेंस में, सर्विस नेटवर्क में, क्योंकि Hyundai का नेटवर्क इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हालांकि बड़ा होने से बेहतर हो ये जरूरी नहीं, लेकिन Hyundai का काफी अच्छा नेटवर्क है, पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, परेशान नहीं होना पड़ता कस्टमर को, और इसीलिए इस कार को कार गुरु ने रिकमेंड लिस्ट में दे दिया। लेकिन कोई भी कार 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे नहीं है। ये मत समझिए कि जो 1 नंबर पे वही बेस्ट है, दूसरी कार भी कहीं कमजोर नहीं है। वो भी है मिनी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, टाटा पंच। बहुत बुराइयां सुनोगे आप इसके बारे में, कोई कहेगा जंग लग जाता, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, लेकिन पहले खरीदने वाले लोगों के लिए बहुत समझदारी का ऑप्शन है। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं भले ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा 5 साल बाद, लेकिन अगर आप कोस्टल एरिया में नहीं रहते तो कुछ भी कराने की कोई जरूरत नहीं। कार रियली अच्छी है, क्लीन रखिए, नीट रखिए, कोई पंगा नहीं। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, 88 PS की पावर, 115 Nm टॉर्क के साथ। पेट्रोल ऑप्शन उपलब्ध है, हालांकि इसमें टर्बो और CNG भी आता है, लेकिन उसकी तरफ मत देखना, साफ मना कर रहा हूं, मत देखना। इतना क्लैरिटी मना करता है कोई नहीं करता, कार गुरु करते हैं। अब आपको क्या माइलेज मिल जाएगा? 13 से 16 सिटी में और हाईवे पे 18 से 20 का आपको माइलेज मिल जाएगा अगर आप प्यार से चलाते हैं तो। फीचर्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, 360 कैमरा, क्रूज कंट्रोल जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसके साथ मिल जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा फीचर्स कहीं ज्यादा दे रहा है कुछ मामले में, जैसे बड़े बड़े स्क्रीन। हाँ, सेफ्टी नहीं बताने की जरूरत नहीं, फिर भी सेफ गाड़ी है। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम,
आइसोफिक्स एंकर्स और 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप सब जगह से मिल चुकी है। ऐसा नहीं होता है कभी कि किसी एनकैप ने 5 स्टार दिया और दूसरे ने उसे 2 स्टार दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया में, इंडिया की किसी भी कार के साथ नहीं हुआ, तो इस बात पर गौर कीजिएगा। वारंटी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की मिलती है, ये भी ठीक है। हाँ, थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा सर्विस सेंटर्स पर, क्योंकि सर्विस सेंटर्स पर भीड़ बढ़ गई है। सर्विस सेंटर उतनी तेजी से बढ़ नहीं पाए जितनी तेजी से टाटा की सेल बढ़ी है, तो थोड़ा सा समझदारी से काम कीजिएगा जब भी आप मेंटेनेंस के लिए सर्विस सेंटर जाए, और बाहर सर्विस मत कराइएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म कार रखनी है तो कार गुरु के सजेशन को गौर से सुना कीजिए और उसे एज इट इज फॉलो किया कीजिए, उसके मतलब मत निकाला कीजिए, जो कहा एग्जैक्ट मानना, फायदे में रहेंगे आप। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है? अरे कार सर्विस ट्रैप वाला वीडियो देखिए ना, बताया है कार सर्विस सेंटर कैसे धोखा देते हैं, उसे जरूर देख लीजिएगा। अब बात करें कीमत की, जरूरी है जानना। स्मार्ट मैनुअल 565 से स्टार्ट हो जाता है, इसका टॉप एंड वेरिएंट 9,05,000 रुपीज मैनुअल में है, जबकि AMT 7,60,000 रुपीज से लेकर 10,50,000 रुपीज तक एक्स शोरूम में। और हाँ, फ्यूचर में टाटा का जलवा बढ़ रहा है तो नेचुरल है रीसेल भी ज़्यादा ही मिलेगी, अभी तो बढ़ गई है पहले से मुकाबले, आगे और बढ़ेगी, तो AMT प्रेफर कीजिएगा। अब बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो गई ना, क्योंकि वो कारें जो सबसे ज़्यादा चर्चा में थी उनकी तो बात पहले ही कर ली, फिर अब क्या है, अब बात करते हैं उन छोटी गाड़ियों की जिन्हें लोग कम बजट में खरीदना पसंद करेंगे। तो 500 किलोमीटर से कम चलना है तो सबसे छोटी गाड़ी की बात कर लेता हूं, वो है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। हाँ, मारुति पर ट्रस्ट ना हो ऐसे तो लोग धरती पर कम ही है इंडिया की। हाँ, ये 1 लीटर K10 सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन के साथ आता है, 68.5 PS की पावर, 91 Nm टॉर्क के साथ, 5 स्पीड मैनुअल और AMT दोनों के ऑप्शन उपलब्ध है और एवरेज मिलता है भर भर के। सिटी में आप ड्राइव करेंगे तो 16 से 20 और हाईवे पे 20 से लेकर 24 का एवरेज मिल जाता है। यानी एवरेज के सबको लालच है भाई, कौन छोड़ता है, तो कम चलना है फिर भी एवरेज भी मिल जाए, ऐसी गाड़ी सेलेरियो है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट बटन भी मिलता है आपको, हिल होल्ड, और सेफ्टी में 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। क्रैश टेस्ट रेटिंग 3 स्टार है, लेकिन नॉट बैड। अगर आप प्यार से चलते हैं निश्चिंत रहिए, कोई शिकायत नहीं। कीमत की बात कर ली है तो LXI मैनुअल वेरिएंट की कीमत है 4,69,000 और इसके ZXI की कीमत है 6,28,000 रुपीज, जबकि इसके AMT जिसे वो AGS कह के बुलाते हैं उसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है 5,61,000 रुपीज से लेकर 6,73,000 रुपीज तक। उनके लिए बेहतर ऑप्शन, जिन्हें छोटी गाड़ी चाहिए, कम जगह में चाहिए, 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल होनी चाहिए, खूब सारा एवरेज दे और लो मेंटेनेंस हो। अब बात करते हैं उस कार की जो रियली भरोसे का दूसरा नाम है, इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली गाड़ियों में शामिल रहता है और हर एक की पसंद है, इतनी पसंद है कि टैक्सी वाले भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं, और ये है मारुति सुजुकी वैगन आर। वैगन आर क्यों? बड़े बुजुर्गों को उतरने बैठने में बड़ी आसानी है, लंबे लोगों को, पगड़ी वाले सरदार भाइयों को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि खूब ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी के साथ। हाँ, थोड़ा सा बॉडी रोल है, यानी हाईवे पे तेज स्पीड में टर्न करते समय, क्यों टर्न करना है तेज स्पीड में, धीमी कर लो, कोई सेफ्टी की दिक्कत नहीं। 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, 68 PS की पावर, 91.1 Nm का टॉर्क मिलता है, और इसमें 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन भी मिलता है। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, क्यों ज़्यादा पैसे खर्च किए जाए। 5 स्पीड मैनुअल और AGS दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। AGS AMT होता है, ऑटोमेटिक नहीं, AMT। AMT भी मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। स्टॉप पे वीडियो है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। माइलेज सिटी में 16 to 19 और हाईवे पे 20 से 22 का एवरेज बड़ी आसानी से लोगों को मिल जाता है, किसी को शिकायत नहीं इस एवरेज के साथ में, क्योंकि ये अच्छा माना जाता है। फीचर्स की बात कर लिया है, 60/40 स्प्लिट सीट, आइडल स्टार्ट स्टॉप, म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 4 स्पीकर्स और अच्छी टॉल बॉय डिजाइन की वजह से स्पेस की कोई कमी नहीं। CNG गलती से मत लेना, आपको 500 किलोमीटर से कम ही चलना है, और अगर आपको 1500 किलोमीटर भी चलना है तो भी CNG मत लेना। सेफ्टी, अब तो 6 एयरबैग आ गए, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, काफ़ी फीचर्स आ गए। हालांकि इस गाड़ी को कभी सेफ नहीं कहा गया, लेकिन हो सकता है क्रैश टेस्ट रेटिंग में अच्छे नंबर भी आ जाए,
लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, असली इंपॉर्टेंट है संभाल के चलिए, ये गाड़ी हाईवे पे तेज स्पीड पे चलाने के लिए नहीं बनी है। क्लियरिटी? प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एलेक्साई वेरिएंट 4,99,000 रुपीज से शुरू हो जाता है और टॉप एंड पहुंच जाता है 6,50,000। AMT 5,97,000 से शुरू हो जाता है और पहुंच जाता है 6,95,000 रुपीज। वैगनआर उनके लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें मेरी बात पर भी भरोसा नहीं है। जाओ वैगनआर खरीद लो, कभी घाटे में नहीं रहोगे, लेकिन कभी बहुत फायदे में भी नहीं रहोगे, क्योंकि वैगनआर सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें सच में कम चलना है। ज्यादा चलने वाले लोग और भी गाड़ियां हैं, उनको खरीदना चाहिए उनको। अब बात करते हैं प्रीमियम साइड पर। पहले सेडान कर लेना, हाँ, क्योंकि भारतीय बाजार में सेडान का भी मार्केट बड़ा है। और सेडान की बात आए तो इंडिया में एक सेडान ऐसी है जापानीज, जिस पर सबको भरोसा करना चाहिए। 5 स्टार कस्टमर रेटिंग के साथ भी आती है। और आपको डाउट हो रहा है, लेकिन मैं वो नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं होंडा अमेज, जो कि जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ आती है। नो AMT, नो AGS, केवल ऑटोमेटिक असली 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। VTEC इंजन क्या परफॉर्मेंस देता है, 90 PS की पावर, 110 Nm टॉर्क के साथ, 5 स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमेटिक के साथ। माइलेज मिलता है आपको 13 से 14 सिटी में, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है। और 17 से 20 हाईवे पे अगर आप इसे प्यार से चलाते हैं तो। फीचर्स 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिलता है। और टॉप एंड वेरिएंट के साथ तो ADAS भी मिलता है। हाँ, लेवल 1 है, लेकिन काम के फीचर्स सब मिलते हैं उसके साथ में। सेफ्टी में 5 स्टार कस्टमर रेटिंग बता चुका हूँ। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट, लेन वॉच कैमरा भी मिलता है, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर, यानी सबके लिए अच्छी सेफ्टी और 3 साल की वारंटी, अनलिमिटेड किलोमीटर और एक्सटेंड भी करा सकते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत स्टार्ट हो जाती है 7,51,000 रुपीज से लेकर 9,25,000 रुपीज तक। और इसके ऑटोमेटिक, असली ऑटोमेटिक की कीमत स्टार्ट हो जाती है 8,66,000 रुपीज से लेकर 9,99,900 रुपीज तक। यानी वहां पर भी ये गाड़ी बेजोड़ है। ओवरऑल अगर आपको सेडान चाहिए तो डिजायर का मोह त्याग करके ये गाड़ी कहीं ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन बनती है, जिनको कम चलना पड़ता है। लेकिन जिनको ज्यादा चलना है, एवरेज भी ज्यादा चाहिए, उनके लिए सच में डिजायर है। लेकिन डिजायर के साथ कुछ चीजें हैं जो कि कम चलने वालों के लिए लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा नहीं, जिनमें कि एक ऑटोमेटिक भी है। अब बात करते हैं वो गाड़ियां जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। प्रीमियम में, प्रीमियम में कौन सी गाड़ी इस मामले में सबसे बेहतर है, तो वह बात करते हैं मारुति सुजुकी की बलेनो। एक प्रीमियम हैचबैक, छोटी गाड़ी है, सब 4 मीटर है, टैक्स बेनिफिट भी है इसके साथ में। और आपको मिलता है 1.2 लीटर का K सीरीज का, जो कि एक्चुअल में 4 सिलेंडर इंजन है, 90 PS की पावर, 113 Nm का टॉर्क, पेट्रोल में आपको उपलब्ध है। CNG का ऑप्शन है और उसे देखना भी नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जिन्हें 1800 किलोमीटर से ज़्यादा चलना हो। 5 स्पीड मैनुअल और AGS AMT दोनों के ऑप्शन उपलब्ध है। माइलेज 16 से 20 सिटी में, और हाईवे पे 20 से लेकर 22 तक। मेरे एक कैमरा टीम के पास भी है और वह है उसे सिटी में 20 का एवरेज लेते हैं और कहते हैं सर कम मिल रहा है। तो लालच की तो कोई इंतहा नहीं है, लेकिन 20 का माइलेज अगर सिटी में मिल रहा है तो बल्ले बल्ले। 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, रियर AC वेंट, वायरलेस चार्ज, ऐसे बहुत सारे फैंसी फीचर्स भी मिल जाते हैं। 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, रियर पार्किंग सेंसर्स, कैमरा, चाइल्ड आइसोफिक्स सीट एंकर, ऐसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी के साथ दिए जाते हैं। सेफ्टी की बात आए तो भारत एनकैप से 4 स्टार टेस्टस रेटिंग भी मिल गई है, 3 साल की वारंटी मिलती है, 1 लाख किलोमीटर एक्सटेंड करा लीजिएगा। मैनुअल की प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 6 लाख रुपीज से 599, ओके हाँ, और पहुंच जाती है इसके टॉप एंड की 8,60,000 मैनुअल में, जबकि रिकमेंडेड मेरी नजर में AGS है, क्योंकि आगे फ्यूचर में अच्छा रहेगा आपके लिए। वह स्टार्ट हो जाता है 7,29,900 डेल्टा का, और इसका टॉप एंड आता है 9,10,000 रुपीज में। यानी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बलेनो, जिनको एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए, भले थोड़े से ज़्यादा पैसा लग जाए, लेकिन एक घर में अच्छी गाड़ी आए
तो नो नॉनसेंस गाड़ी और मारुति का नेटवर्क, कुछ कंप्लेन लोगों को नहीं है, सस्ते पार्ट्स भी मिलते हैं। मगर एक एसयूवी जो कि बड़ी है, लोगों को एसयूवी चाहिए और सब 4 मीटर कैटेगरी में भी होने के बावजूद टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता इस गाड़ी के साथ, और वह है मारुति सुजुकी ब्रेजा। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन कम चलने वाले लोगों के लिए कोई नॉनसेंस नहीं। 1.5 लीटर का के सीरीज इंजन मिलता है 4 सिलेंडर, और ये देता है 103 PS की पावर 137 Nm टॉर्क के साथ। चूंकि यह गाड़ी का इंजन बड़ा है तो इस पर टैक्स 40% GST लगता है और इसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी कंपनी उसे उतना पास ऑन नहीं करती है जिसके लिए मैं उसकी तारीफ करूंगा। 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, जेन्युइन ऑटोमेटिक मिलता है। सिटी में 14 से 16 और हाईवे पे 20 से लेकर 21 का एवरेज मिल जाता है इस गाड़ी के साथ में। इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट और रियर एसी वेंट मिल जाता है। हालांकि ब्रेजा के नए फेसलिफ्ट आने की संभावना है और इस साल के अंत तक दिया जा सकता है। सेफ्टी की बात कर ली जाए, नो कोई चिंता की बात नहीं। 6 एयरबैग, EBS, EBD, हिल असिस्ट, चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर सब मिल जाते हैं, और किसी समय से जब 2 एयरबैग आते थे तब भी इसको 4 स्टार मिल गए थे। 3 साल की वारंटी, 1 लाख किलोमीटर, और इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं और करिएगा, सलाह है, फायदे में रहेंगे क्योंकि आपको कम चलना है। प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो मैनुअल में इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 8,26,000 रुपीज़ से लेकर 10,60,000 रुपीज़ तक, और ऑटोमेटिक जो कि जेन्युइन ऑटोमेटिक के साथ है उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है 10,60,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर 13,02,000 रुपीज़ तक। हाँ, टॉप एंड की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये भी सही है कि लोगों को टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है उस कीमत पे। लेकिन कार्गो रिकमेंडेशन, प्रेफर कीजिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अपने लिए। तो कार्गो के उस कार का जिसका आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जानना है तो सर्च कीजिए आस्क कार्गो, कार का नाम और उसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इतना लिखते ही एक वीडियो आ जाएगा जो कार्गो, जिसमें कार्गो ने बताया होगा कि कौन सा कार का वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। उसको खरीदना हमेशा फायदे का सौदा रहता है। इस वीडियो में हमने कोशिश की है 15 लाख से नीचे उन कारों के बारे में बात करने की जिन्हें 500 किलोमीटर भी नहीं चलना है लेकिन गाड़ी खरीदनी है, दुनिया को भी तो दिखाना है। उन लोगों के लिए ये गाड़ियां खरीदना फायदे का सौदा रहेगा। अगर आप भी उनमें से हैं तो फिर इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जोक वगैरह भेज देते हैं लोग, रील भेज देते हैं, वहां पर ये वीडियो भेजिए। अपने फेसबुक पेज पर इसे तुरंत अटैच कीजिए, शेयर का बटन दबाइए, अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कीजिए और भेज दीजिए, ताकि लोगों को पता चले एक्चुअली में कम चलने वाले लोगों के लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आया डिसलाइक जरूर करना, ये कार्गो का वीडियो है, आपकी रिस्पेक्ट सर आंखों पे। तो अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाने में क्यों कंजूसी करना। कोई सवाल पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन इसीलिए बना है, लिखिए उस पर, कार्गो खुद जवाब देते हैं उसका। अरे आप तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार्गो को।